Please come to page number 32. The real fun starts here with multiple choice. और आजकल जो आइल्स चल रहा है, हर लिसनिंग में कम से कम 10 मल्टीपल चॉइस और ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मल्टीपल चॉइस होते हैं. तो थोड़ा सा जरा अलर्ट हो जाए, मल्टीपल चॉइस को मास्टर करना है और तभी 8 बैंड आएगा, बल्कि 8.5 भी आ जाएगा. सो पेज नंबर 32, इंफॉर्मेशन ऑन कंपनी वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स. अब जरा इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करें. इंफॉर्मेशन ऑन कंपनी वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स, कि जो कंपनी वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है. क्वेश्चन नंबर 11. अब देखिएगा, मल्टीपल चॉइस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वेश्चन, एक होता है ऑप्शंस. क्वेश्चंस में आपने देखना है कि क्या चीज है. अभी मैं बताता हूं क्या देखना है. अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आए सब लोग, पेज नंबर 32. हाउ मच टाइम फॉर वॉलंटियरिंग डज द कंपनी अलाउ पर एम्प्लॉय. अब क्वेश्चन है हाउ मच टाइम, ठीक है, और कंपनी जो है वो अलाउ करती है ईच एम्प्लॉय को या पर एम्प्लॉय को. अब जरा देखिएगा, ऑप्शन ए क्या है, 2 आवर्स, ऑप्शन बी क्या है, 1 डे, एंड ऑप्शन सी 8 आवर्स, और आगे क्या दिया हुआ है, पर वीक, पर मंथ एंड पर ईयर. अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, मल्टीपल चॉइस में जो मेन चीज है वो है ट्रैप. अब ट्रैप क्या है, ट्रैप है एक रॉन्ग आंसर जिसको वो पोर्ट्रे करते हैं इस तरीके से कि आपको लगे शायद यही राइट आंसर है. अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम फॉर वॉलंटियरिंग डज द कंपनी अलाउ पर एम्प्लॉयर. क्वेश्चन है प्रेजेंट में. अगर वो ऑडियो में कहते हैं लास्ट ईयर वी अलाउ 2 आवर्स पर वीक, इसका मतलब है ए आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर का मतलब है कि ये ट्रैप है. अगर वो बोलते हैं next year we are planning to offer 1 day per month for voluntary work, next year, वो भी फ्यूचर है. क्वेश्चन क्या है, how much time. किसी भी आंसर के साथ अगर वो नॉट लगा दे ना, अगर देखें 2 आवर्स पर वीक है, उसके साथ उन्होंने नॉट लगा दिया, नॉट लगा के भी ट्रैप बन जाता है, फ्यूचर में ले जाके ट्रैप बन जाएगा, पास्ट में जाके ट्रैप बन जाएगा. ठीक है, फिर वो बात का क्या होता है, आंसर बता के कहते हैं ओ आई एम सॉरी इट्स एक्चुअली नॉट 2 आवर्स पर वीक, इट्स 1 डे पर मंथ एक्चुअली. ठीक है, अब ट्रैप से, अगर आप मल्टीपल चॉइस में ट्रैप से बचना ही सक्सेस है. देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए, 3 में से 2 ट्रैप्स हैं, एक राइट आंसर है. अगर आपने ट्रैप्स को क्रॉस कर दिया, यानी अगर आपने ट्रैप्स को किल कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन बच जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा. नाउ लेट्स डू दिस टुगेदर. Okay, please now listen to me. Participating doesn't necessarily involve a huge time commitment. The company will pay for 8 hours of your time that can be used over 1 or 2 days all at once, or spent over several months throughout the year. Now tell me which is the right option. Good. All right, let me tell you who's got the right answer and who's got the wrong answer. Ali, Abdul Sattar, Pragnesh, Jimmy, Bilal, Shweb, Haroon. You got the right answer. Muhammad Bilal, Dr. Fahmida, and yeah, you've got the wrong answer. And Ali Raza Khan, you got the wrong answer as well. I give you another chance. Correct yourselves. Suniyega zara dobara. The company will pay for 8 hours of your time. अब company will pay for 8 hours of your time का मतलब ये नहीं है how much time volunteering does the company allow per employee. वो बोल रहे हैं company will pay, so 8 hours. Now afterwards what do they say? Will pay for 8 hours of your time that can be used over 1 or 2 days all at once. यानी 8 hours का जो time है that can be used over 1 or 2 days all at once. Now 2 hours per week, 1 day per month, that's not the right answer. They allow you for 8 hours. Now listen ahead. Or spread over several months throughout the year, right? So actually it's 8 hours per year, right? And you can do it like 2 hours a day or however you want to do it. So the right answer is C. हर गलत आंसर के बाद एक आपको काम की बात बता रहा हूं, अगर 8 बैंड लेना है लिसनिंग में, इवन 9 भी लेना है, हर टेस्ट को करने के बाद जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट करें. ठीक है, डी ब्रीफिंग इसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेट करें. अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर लिखा ए, राइट आंसर है सी. मैंने ए क्यों लिखा, यानी मैं ट्रैप हो गया, और राइट आंसर सी क्यों है. जब आप ये इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको आईएलटीएस समझ आ जाएगा. ओके, प्लीज नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. In feedback
almost all employees said that volunteering improved their. अब almost all का मतलब है majority of, large number of, 2/3 of the employees. ठीक है, आपने इन वर्ड्स पे फोकस करना है. ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉइज सेड दैट वॉलंटियरिंग इम्प्रूव्ड देयर. किस चीज को इंप्रूव किया? ए, चांसेस ऑफ प्रमोशन, बी, जॉब सेटिस्फेक्शन, सी, रिलेशनशिप्स विद कोलीग्स. अब तीनों की बात होगी, तीनों में से एक होगा ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉइज. अगर वो ये कहें सम ऑफ द एम्प्लॉइज कमेंटेड दैट वॉलंटियरिंग इंप्रूव देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन, वो है सम ऑफ. क्वेश्चन क्या है? ऑलमोस्ट ऑल. ठीक है, इन चीजों पे आप लोगों ने फोकस करना है. नाउ प्लीज लिसन एंड फाइंड द आंसर. Feedback from staff has been overwhelmingly positive because they felt they were doing something really useful. Nearly everyone agreed that volunteering made them feel more motivated at work. Good, well done. Everyone is right. Exactly. Excellent. 100%. So it's B, job satisfaction. How could we understood that? How could we understand that? Simple. Because they felt they were doing something really useful. Nearly everyone agreed that volunteering made them feel more motivated at work. So we understood it's that. Okay, now please come to question number 13. Last year. Now last year is very important. Means it is going to be in the past. Last year, some staff helped unemployed people with what? Last year, some staff helped unemployed people with their A, literacy skills, B, job applications, C, communication skills. So please now listen carefully and then you got to tell me what is the answer. One particularly successful project last year was the Get Working project. This was aimed at helping unemployed people in the area get back to work. Our staff were able to help them improve their telephone skills, such as writing down messages and speaking with confidence to potential customers, which they had found quite difficult. Good. That's right. Exactly. So Harun, your answer is wrong, and Ali, your answer is wrong. It's not literacy skill. I give you another chance. I give you another chance. See that when they say able to help to improve their telephone skills, such as writing down messages and speaking with confidence. Telephone skills, writing down messages, speaking. This is what we call communication skills. So the right answer is option C, and I'm really glad that most of you have written the right answer.